नमस्कार, मैं हूं मोंटी सिंह। आप देख रहे हैं आवाम दूत न्यूज़। एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जहां पर काफ़ी विद्यार्थियों को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में पथ कैंपस आपकी राह को कहां आसान करता है, जानते हैं। हमारे साथ है डायरेक्टर ऑफ पथ डॉक्टर हामिद खान सर, इनसे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपका स्वागत है आवाम दूत न्यूज़ में। जी मेरा सीधा क्वेश्चन आपसे ये है, जी जगह जगह शहर में जी एक लाइन आपने लिखी हुई है, जी कई लोग उसको देखकर जी हर्षोत्त भी हैं और भ्रमित भी हैं कि क्या चीज़ है वो। सरकारी नौकरी अगर की हो चाह जी जी तो जी पथ है राह। एक जी इस तरह का स्लोगन, कहीं अगर मैं गलत हो रहा हूँ तो बस इसी तरह का स्लोगन लिखा हुआ, जी। थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे। पाथ है इस एकेडमी 2011 से यहाँ संचालित है और हम लोग बेसिकली यूपीएससी इंग्लिश मीडियम और सीजीपीएससी में हिंदी और इंग्लिश मीडियम में कोचिंग कराते हैं व्यापम की, क्योंकि हम ये सारे सरकारी एग्ज़ाम की जो प्रवेश परीक्षा है उसकी तैयारी से संलग्न है। तो सरकारी नौकरी की चाह का मतलब यही हुआ कि जो लोग चाहते हैं कि इस नौकरी में जाना, वो किस तरह से तैयारी करें, उस बारे में हमारी कोचिंग है। बेसिकली कंप्लीट कोर्स होता है, प्रवेश परीक्षा की तैयारी की जाती है। तो दीवारों पर कंप्लीट प्रवेश परीक्षा ना लिखने के बजाय वो एक स्लोगन डेवलप किया गया, वो है बेसिकली। विद्यार्थी जो आपका वो स्लोगन पढ़ता है, जी कहीं ना कहीं कोई होनहार बच्चा है, जी आपके प्रति जागरूकता जागती है, जी उसके मन में एक विचार जागता है। जी अक्सर लोगों से, और भी लोगों ने, हम ऑन द कैमरा में आपसे बात कह रहा हूँ, जी जी कई बार मुझसे भी लोगों ने पूछा है, मेरे मन में भी ये जिज्ञासा हुई है। तो सर से जी 3-4 शब्दों में, मैं सरल वे में पूछना चाहूँगा जी। कि आपका क्या उद्देश्य है उसमें और किस तरह से एक विद्यार्थी की मदद होती है? ठीक है। देखिए, ऐसे तो कोचिंग एक कमर्शियल विंग है। ऑब्वियसली हम प्रवेश लेते हैं, फ़ीस लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, दिल्ली से पूरी टीम आती है पढ़ाने, क्योंकि कोर्स लंबा होता है। यूपीएससी एक बड़ा कोर्स है और ऑब्वियसली सीजीपीएससी को भी तैयार करने में 2 साल का समय लगता है, लगभग 1 साल की कोचिंग होती है, बच्चे को खुद 1 साल की मेहनत लगती है। तो मुद्दा ये है कि बिना मेहनत के तो देखिए कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं किया जा सकता। हाँ, विशेष हम लोग की ओर से ये प्रयास रहता है, जैसे हमारे यहाँ पर हमने एक समय पर एक स्कीम चलाई थी, दिव्यांगजन और थर्ड जेंडर समुदाय के जो भी व्यक्ति हैं उनको निःशुल्क कोचिंग, और ना सिर्फ कोचिंग दे रहे हैं बल्कि स्टडी मटेरियल भी हम प्रोवाइड करते थे। तो बहुत सारे बच्चे पढ़ के भी गए, है ना? और ऐसे बहुत सारी जैसे अब हम लोग गांव-गांव में जाते हैं सेमिनार्स के लिए। अब ये गांव वाला सेमिनार कैसा होता है, स्कूल में खासकर सेमिनार करियर के रिगार्डिंग है। तो हमारा, चूँकि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, महासमुंद जिले बावनखेड़ा में मेरा गाँव है और मैं इस छत्तीसगढ़ से हूँ, तो मैंने जब तैयारी शुरू की उस वक़्त इतना मार्गदर्शन नहीं था। तो मुझे लगा कि हम अपनी असफलता से उन चीज़ों को सुधारें जो बच्चे गलती करते हैं, तो फ़र्दर वो मिस्टेक ना करें। ज़रूरी नहीं है, देखिए आईएएस ज़रूरी नहीं कि कोचिंग करके ही आईएएस बना जाएगा। भारत में ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो बिना कोचिंग के भी आईएएस बनते हैं। तो कोचिंग करने का मतलब ये नहीं कि आईएएस एग्ज़ाम निकल जाएगा या पीएससी निकल जाएगा। हम तैयारी करा रहे हैं इस परीक्षा की, बाकी बच्चा एग्ज़ाम हॉल में परफ़ॉर्म उसे खुद करना है, अकेले करना है, हमारे बिना करना है, और वहाँ पर वो परफ़ॉर्म क्या करते हैं, वो उनके करियर को डिसाइड करता है। तो हमारा काम मार्गदर्शन देने का है, कोचिंग में सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, विषयों को पढ़ाया जाता है, जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जाता है। अंतिम सवाल मेरा जी सीधे तौर पर, ये जिस तरह का टफ एग्ज़ाम है, जी कई बार हताश हो जाता है जी विद्यार्थी। जी कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है। जी एक खान सर वो हैं जी जिनको सारी दुनिया देखती है। जी एक हमारे छत्तीसगढ़ में जी एक खान सर आप हैं, जी जिनके बारे में कहीं विद्यार्थी जान रहा है, जी जानता है, आपसे शिक्षा लेता है, और जी कई विद्यार्थियों को आपसे शिक्षा लेने के लिए आगे उनकी सोच है। जी हताश हुए विद्यार्थी को जी। एक सीधी लाइन में क्या मोटिवेट करना चाहिए? देखिए, यदि कोई छात्र यूपीएससी की पढ़ाई कर चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी रूप में कम है समाज में, क्योंकि उसकी क्वालिटी पढ़ाई की अपने आप में मायने रखती है। वो प्राइवेट टीचिंग में जा सकता है, इसके अलावा बहुत सारे स्कूल्स में वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। देखिए, प्रतियोगी परीक्षा है, तो जितनी वैकेंसी है उतने को ही पास होना है। उसके बाद जो लोग पास नहीं हो सके हैं, वो ऐसा नहीं कि वो असफल लोग हैं या जीवन में बेकार लोग हैं। और सरकारी नौकरी जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। मुझे जीवन चलाना है, ये मेरा लक्ष्य हो सकता है, और सफलता के साथ चलाना ये लक्ष्य हो सकता है। सरकारी नौकरी नहीं मिली तो मेरा जीवन व्यर्थ है, ये सोच बिल्कुल गलत है। और ऐसे विद्यार्थियों को मैसेज यही देना चाहूँगा कि किसी भी रूप में उनको मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो बिल्कुल पाथ आएँ, और उसके लिए 1 रुपये उनसे नहीं लिया जाएगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ, लेकिन वो पढ़ने के लिए तैयार हों, उन्होंने डेफ़िनेटली पढ़ाई की होगी, कुछ तो पढ़ाई किया होगा, लेकिन कोचिंग में पढ़ाने का मकसद यही होता है कि एक दिशा होती है। देखिए, आईएएस जैसा एग्ज़ाम या पीएससी जैसा एग्ज़ाम जिसमें डिप्टी कलेक्टर बनना होता है, तो स्वाभाविक है उसमें मेहनत चाहिए।
कई बार क्या होता है, छात्र सोच लेता है हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो दिशाहीन मेहनत है। हो सकता है जो रिक्वायर्ड जो पैटर्न है उस पर वो प्रिपेयर नहीं कर रहा हो। तो ये जो भटकाव है, उस भटकाव से कोई बचना चाहता है तो हमसे आकर मिले, और भी कोचिंग है और भी तैयारी करा रहे हैं। लेकिन मैं अपने बारे में गारंटी ले सकता हूँ कि हम मिसगाइड बिल्कुल नहीं करेंगे, और सीधे-सीधे इन एग्ज़ाम्स में तैयारी करके ही जाया जा सकता है और अच्छी मेहनत करके जाया जा सकता है। तो मेरा मानना है हताश ना हों, और बिल्कुल मैं बैठा हूँ, छत्तीसगढ़ का हूँ मैं, तो मेरी प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ के विशेषकर गाँव देहात के बच्चे हैं। जैसे हम ओरछा तक पहुँचे हैं, जो अबूझमाड़ छत्तीसगढ़ का बिल्कुल है ना, एक रिमोट एरिया है, वहाँ तक मैं जो बालिका कन्या विद्यालय हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय या एकलव्य विद्यालय, वहाँ के बच्चों को हम मार्गदर्शन दे रहे हैं। और लगातार, ऐसा नहीं कि एक बार जाके ख़त्म हो गया मामला, हम अंदरूनी तौर पर बिना प्रचार के उन मुद्दों पर डील कर रहे हैं, उन बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। कोई पैसा नहीं, हम खुद अपनी गाड़ी से जाते हैं अपना खर्च करके, और कहीं कोई सहयोग लिए बिना। तो वो हमारा अपना निजी मामला है, और सेवा भाव जो एक कहना चाहिए। तो मैं आज भी सब बच्चों को आपके माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा, यदि किसी बच्चे को ऐसा लगता है मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो स्वाभाविक रूप से वो आएँ हमारे पास, और मैं गारंटी लेता हूँ 1 रुपये नहीं लिया जाएगा। हाँ, क्लासेस में चूँकि टीचर्स इन्वॉल्व हैं, दिल्ली से आते हैं, वो एक कमर्शियल विंग है, उसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन मेरा मार्गदर्शन उनके लिए हमेशा ओपन है। धन्यवाद सर। मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर हामिद खान सर। आपने देखा और जाना और सुन सके आप उनसे। निराश होने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे थे आवाम दूत न्यूज़। मोंटी सिंह, कैमरामैन राजीव रंजन के साथ।